व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानोदधिरुज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद वंदन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सनमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुजन, मुद मंगलमय साधु समाज, महासभा के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भगवान मुरली मनोहर माधव श्री कृष्ण की ब्रजभूमि, लीला भूमि, भक्ति की भूमि, प्रेम की भूमि, मोक्षदायिनी इस भूमि को मैं बारंबार नमन करता हूँ। हम आप भगवान श्री कृष्ण के संबंध में लगभग सभी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुबह से ही उनकी महिमा का गुणगान बखान सुन रहे हैं। सज्जनों, यह जीवन हम सबों को भेंट स्वरूप मिला है। यूं कह सकते हैं कि दान स्वरूप यह जीवन हम सबों को मिला है।
भगवान श्री राम के संदेश को हम आप सुन रहे थे। कबहुँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। When the heart of Supreme God, fulfilled by the compassion, then the Supreme God has given this precious human body to us. हम सबों को मनुष्य का शरीर दिया है। भगवान कहते हैं कबहुँ करी करुणा कर, कभी जब उनके हृदय में करुणा हुई, करुणा की बाढ़ आई, कबहुँ करी करुणा नरदेही, मनुष्य देह देने की कृपा की। देत ईश, किसने दिया? ईश ने, यानी ईश्वर ने। ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया हम सबों को। कल से अगर ब्रह्मांड से एक सूचना आ जाए कि सूर्य की रोशनी में भी मीटर लगेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी हम आप लेते हैं, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बिजली घर में जलाते हैं तो यू आर पेइंग फॉर इट, पैसा देना पड़ता है। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, तो परमात्मा को हम आप क्या देंगे? हम सबों को कृतज्ञता से भर जाना चाहिए। कृतज्ञता, कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता से भर जाना चाहिए। मैं एक संस्मरण आपको सुना रहा हूं। वेस्ट बंगाल में एक मालदा टाउन है, आप लोग जानते होंगे। वहाँ एक भक्त थे, अब उनका शरीर नहीं रहा। अब तो वो स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्गीय रामेश्वर अग्रवाल जी, उनके यहाँ मैं सत्संग करने गया था। स्तुति प्रार्थना के बाद जब एक भजन गाने की बात हुई, तो मैं एक भजन गाया और उसके बाद रामेश्वर बाबू से मैंने कहा कि आप भी एक संतवाणी गाइए। संतवाणी गाना उसने प्रारंभ किया और बच्चे की तरह रोने लगे। संतवाणी पूरी नहीं कर सके। बाद में मैं कुछ बोला, कुछ ज्ञान की बात, आरती हुई, तो मैंने रामेश्वर बाबू से पूछा कि आप भजन गाते गाते क्यों रोने लगे? उन्होंने एक संस्मरण सुनाया सद्गुरु महाराज के सानिध्य में, उनके दर्शन पर्शन करने के क्रम में। उन्होंने यही कहा कि मैं नितांत गरीब था, और जब सद्गुरु महाराज के संबंध में मैं सुना तो उनके चरणों में उपस्थित हुआ, सत्संग सुना और दीक्षा ले ली।
जब सत्संग सुना तो सद्गुरु महाराज की वाणी मैं सुना महर्षि में ही पदावली में कि सद्गुरु सब कुछ देते हैं, हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। सर्वदाता है वे। सहजबाई कहती हैं, सद्गुरु दाता सर्व के तू कृपन कंगाल, गुरु महिमा जान्यो नहीं फंस्यो मोह के जाल। तो सद्गुरु दाता सर्व के मैं सुना तो सद्गुरु महाराज से धन की मांग मैं करता था कि मुझे धन देने की कृपा कीजिए। सद्गुरु महाराज कहते थे, धन चाहिए तो भगवान शंकर से मांगिए। रामेश्वर बाबू सद्गुरु महाराज को वह पंक्ति सुनाई कि सद्गुरु शंकर रूप, सद्गुरु भी शंकर के ही रूप हैं। तो सद्गुरु महाराज मौन हो जाते थे। मैं पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से प्रार्थना करता था। उस समय पूज्यपाद को लोग पूज्य संतसेवी जी महाराज कहा करते थे। तो पूज्यपाद से वे विनती करते थे कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए सद्गुरु महाराज से। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज उनसे कहते थे कि स्वयं आप विनती कीजिए। और एक दिन सद्गुरु महाराज रीझ गए और सद्गुरु महाराज ने कहा कि जाइए, जैसा जितना धन चाहिए मिल जाएगा। और सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद दिन दूनी रात चगुनी होने लगी। फैक्ट्रियां खोल लिया और कहा कि मैं मांगा तो सही लेकिन धन मांगा। अब हमें भक्ति रूपी धन चाहिए। मैंने कहा, बहुत अच्छी और ऊंची सोच है आपकी। इस बीच में जो बात कहने योग्य है वह यह कि रामेश्वर बाबू जब भी सद्गुरु महाराज के चरणों में दर्शन करने, सत्संग करने आते थे तो उनके पास जो कुछ होता था अवश्य भेंट करते थे। महापुरुषों का दर्शन खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर जाइए। और हम आप सभी बहुत प्रेमी लोग, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि यह ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। इस भूमि में आए हैं तो सद्गुरु महाराज का यह महाधिवेशन, महायज्ञ यहाँ प्रारंभ हो चुका है सुबह से। तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति 1 गुना पुण्य करता है तो उसे 1000 गुना मिलता है। तीर्थ क्षेत्र में अगर 1 गुना पाप करता है तो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। तो यह ब्रज भूमि तीर्थ है, परम पुनीत भूमि है। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, जीवन से खिन्नता मिटाना चाहते हैं, देखिए धन बहुत लोगों को होता है
लेकिन धन जिसके पास सात्विक है उन्हीं के पास सुख शांति है। सत्संग में अगर दान करते हैं, और दान किसे करेंगे? सद्गुरु महाराज के नाम पर। यह यज्ञ, इस यज्ञ में अगर छोटी छोटी अर्थ की आहुति देंगे तो तीर्थ क्षेत्र में आपने दान किया और आगे इतनी उन्नति होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रमाणिक जगह है। भगवान श्री कृष्ण भी देखेंगे कि कैसे लोग आए हैं जो गुरु के लिए दान नहीं कर रहे हैं। सज्जनों, भगवान बुद्ध के इतिहास में एक ऐसा संस्मरण है। एक राजा प्रसेनजित